पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बहुत समझदार था और जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी था। हर नई बात को जानने के इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पंछी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग तरह की चार बातें कहा करता था। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते ही बोलता, ऐसा कहूँ ना दीख, ऐसा कहूँ ना दीख। और जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। फिर जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जाकर पंछी के मुख से चारों पहरों की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता है पंछी क्या कहता है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अब राजा की चिंता बढ़ती गई और जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उससे पंछी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने राजा से इन प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए कुछ समय की मांग की और चिंतित होकर घर चला गया। उसके दिमाग में राजा के द्वारा पूछे गए चारों बातें बराबर घूमती रही। वह काफी सोचता रहा पर उसे कोई जवाब न सूझा। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पंछी आता है और चारों पहरों में नियत नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पंछी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पंछी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आ रही हैं। अब राजा को जाकर क्या बताऊं। और तब ब्राह्मणी बोली, पंछी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। तब ब्राह्मण ने चारों पहरों की चार बातें ब्राह्मणी को सुनाई। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, यह कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। आप चिंता मत करो, राजा से जाकर कह दो कि पंछी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। फिर ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पंछी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी धर्मपत्नी बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी पत्नी को बुलाने के लिए पालकी भेजी और फिर राजा के सैनिकों द्वारा ब्राह्मणी को लाया गया। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पंछी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो पंछी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज सुन रही हूँ, वह अधकट बात करता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी। पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस। माता ओ की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीस हैं। उसकी माता कहती है कि उसे कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया है। दूसरा पहर हुआ तो पंछी कहने लगा, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है। पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो। पंछी बोलता है, घर जम्ब नवदीप बिना चिंता को आदमी, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पंछी ने रोज की तरह उसी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साटे दई बिहा, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी कि अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है न महाराज। राजा बोला, पंडितानी तुमने यह बात भी सही कही है। चौथा पहर हुआ तो पंछी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पंछी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है। ब्राह्मणी मुस्काई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा है कि पंछी अधकट बात करता है।
वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्व संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपेरे भोजन करे, वे सब बम्मन मर जाएं, वे सब बम्मन मर जाएं। जो ब्राह्मण वैसे की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पंछी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राजदरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा जी की डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की रोचक एवं मज़ेदार कहानियाँ व मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो लाने में मोटिवेट बने रहें।